हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं और हम लोग जो है वो विज्ञापन का काफी सारा कुछ कर चुके हैं। हालांकि वो आप लोगों के लिए बहुत कम है, अभी तो मैं न्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवा रही हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हुए थे मुझे इस वाले क्वेश्चन के लिए, जो कि था प्रिंट माध्यम के संदर्भ में सजावटी विज्ञापन के रुख को सावधारण स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो प्रिंट माध्यम है उसके लिए जो सजावटी विज्ञापन होते हैं उसको, जो रुख है ना, उसको उदाहरण के सहित हमें समझाना है। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन सिंगल नहीं पूछा जाएगा, बट बच्चों के कमेंट है इस वजह से मैं आपको ये आंसर करवा रही हूँ। मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन करवाऊंगी क्योंकि एक साथ दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको उसका लिखना है, थोड़ा सा इसका लिखना है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, दो क्वेश्चन को मर्ज करके फिर पूछा जाता है। देखिए, सजावटी विज्ञापन प्रस्तावना, यहाँ से प्रस्तावना शुरू है बच्चा। बड़े आकार के आकर्षक विज्ञापन जो मुद्रित माध्यमों में प्रकाशित होते हैं वे सजावटी विज्ञापन कहलाते हैं। यानी कि जो बड़े आकार के विज्ञापन होते हैं और जो लिखित होते हैं, यानी कि जो प्रिंटेड होते हैं, उनको ही सजावटी विज्ञापन कहते हैं। प्रकाशित तो वही होते हैं ना बच्चा। इनको अंग्रेजी में डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स कहते हैं। यानी कि इंग्लिश का जो वर्ड है इनके लिए वो है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। समाचार पत्रों में सजावटी विज्ञापन कुछ कॉलम से लेकर चौथाई, आधा या पूरे पृष्ठ तक हो सकते हैं या फिर हो सकता है। यानी कि जो समाचार पत्र होते हैं उनमें सजावटी विज्ञापन का जो लेंथ होती है वो क्या होता है, एक चौथाई से या फिर आधा पृष्ठ या फिर पूरा पृष्ठ हो सकता है। ठीक है। इन विज्ञापनों में चित्रों और शब्दों का संयोजन किया जाता है। जो ये विज्ञापन होते हैं उसके अंदर चित्र भी होते हैं प्लस बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स भी होते हैं जिससे कि लोग आकर्षित हो। ये विज्ञापन बड़े होने के कारण इनमें अधिक सूचना भी दी जा सकती है। ये बड़े होते हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इसमें ऐड की जाती है। इनमें स्थान के आधार पर प्रकाशन की दरें भिन्न भिन्न होती हैं। इनका भी उद्देश्य पाठक तक अपना संदेश पहुंचाना होता है। यानी कि जो विज्ञापन होते हैं ना, इसके अंदर प्रकाशन की जो दरें हैं वो अलग-अलग होती हैं। यानी कि बहुत ही अलग-अलग तरह के जो है विज्ञापन इसमें छापे जाते हैं और इनका भी एक ही एक मकसद होता है, जो कि होता है पाठक तक अपनी बातों को पहुँचाना। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। अक्सर बैंकों व कंपनियों की, बेटा की आएगा, ठीक है? अक्सर बैंकों व कंपनियों की गतिविधियों के परिणाम के आंकड़े ऐसे विज्ञापन में व्यवस्थित ढंग से देखे जा सकते हैं। यानी कि जो किसी बैंक के बारे में कोई सूचना देनी हो या किसी कंपनी के बारे में सूचना देनी हो, तो उसके जो आंकड़े होते हैं, इन विज्ञापनों के अंदर बहुत अच्छे से समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं। आप कभी टीवी की एड में देखते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होती है टीवी की, उसके अंदर बैंक की कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो लोग, लास्ट में इतनी फटाफट से वो लोग बोलते हैं, तो फिर वो समझ में ही नहीं आता और फिर लास्ट में बोल देंगे कि कागजातों को अच्छे से पढ़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो वो चीज़ एक अलग है। ठीक है, वो तो वही वाली बात है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। बट जो रिटर्न मटेरियल होता है आप उसको अच्छे से पढ़ें, कुछ भी चीज़ आपको पढ़नी है उसको वो पढ़ें आप, और तभी कोई फॉर्म फिल अप करें। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जान के उसकी। तो वो रिटर्न मटेरियल में आपको मिल सकता है। और मान लीजिए किसी बैंक या कंपनी के बारे में कोई चीज़ निकली है, कुछ न्यू पॉलिसी निकली है, तो आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको जो है वो न्यूज़पेपर में या फिर किसी भी आर्टिकल में आ गया हो, उसको रीड करना चाहिए। ठीक है बच्चा? इस प्रकार के विज्ञापनों में यह भी देखा जा सकता है कि उत्पाद कहाँ-कहाँ मिल सकता है तथा उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। बड़ी कंपनियों के विज्ञापन सभी माध्यमों पर दिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ना ये बताया जाता है इन विज्ञापनों में कि आपको क्या सामान कहाँ से मिल सकता है, या फिर कौन सी कंपनी ऐसी है जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, या फिर अपने वर्कर्स के बारे में बता रही है, या फिर कोई उनकी वैकेंसी खाली है उसके बारे में बता रही है। तो जो कंपनीज होती है ना उनके विज्ञापन, जितनी बड़ी कंपनी उतने ज्यादा विज्ञापन। देखिए, दृश्य श्रव्य माध्यम या श्रव्य माध्यम पर बहुत कम ही बात कही जा सकती है, परंतु सजावटी विज्ञापनों में बहुत सी विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है। बिजली के उपकरणों, वॉशिंग मशीन आदि के विज्ञापनों में लोन आदि के बारे में भी बताया जाता है। यानी कि बच्चा दो जो श्रव्य माध्यम होते हैं, सुनने वाले माध्यम होते हैं, उसके अंदर आप बहुत कम मटेरियल होता है, क्योंकि ऐड जो होती है ना उसका ना टाइम लिमिट होता है कि आपको इतनी ऐड इतनी टाइम तक की ऐड बनानी है। ठीक है, और आप उसके अंदर हर एक चीज नहीं डाल पाओगे। बट वही जो आपका प्रिंटेड माध्यम होता है जिसकी बहुत सारे कैटलॉग्स होते हैं, मैगजीन्स होती है, न्यूज़पेपर होते हैं, प्लस
जो उन्हीं कंपनी के इश्तिहार वगैरह होते हैं, जो ऐसे पेजेस होते हैं जो वो खुद लोग पब्लिश करवाते हैं, प्लस अपनी पॉलिसीज के बारे में बताते हैं, तो वो सभी विज्ञापन के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चा? देखिए, उनकी तकनीकी विशेषताएं, कीमत, बिजली की खपत, जो कि रेडियो टीवी पर नहीं दी जा सकती, इन सब के लिए केवल सजावटी विज्ञापन ही सफल है। ऑब्वियस बात है, जो उनकी प्राइस होता है, आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं मोस्टली प्राइस नहीं आता उसका टीवी पर। ठीक है, तो उसका जो प्राइस वगैरह होता है वो सब कुछ या तो आपको वहाँ जाके पता चलेगा, या फिर उनका जो इश्तिहार वगैरह होता है, जो उनके पेपर्स होते हैं जो पब्लिश करवाते हैं, उससे पता चलता है। ठीक है, इन सब के लिए केवल सजावटी विज्ञापन ही सफल है। अगर कोई नई कंपनी शेयर बाजार में प्रवेश करती है, तो उसके सभी विवरण इनमें दिए जा सकते हैं। इसके आधार पर पूंजी निवेश तय होता है। ठीक है, यानी कि शेयर बाजार में कोई न्यू कंपनी आई है तो उसके बारे में भी रिटर्न न्यूज़पेपर में आ जाता है पहले से ही, बट टीवी पे इतनी जल्दी नहीं आता है। देखिए, बढ़िया कागज और रंगीन पृष्ठों पर प्रकाशित पत्रिकाओं में सजावटी विज्ञापन अधिक आकर्षक व उनका प्रभाव भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम नहीं होता। यानी कि बहुत अच्छी तरह की पेपर क्वालिटी यूज करे, कलरफुल बनाए उसको, आकर्षक बनाए। ठीक है, तो वो एकदम टक्कर दे सकता है हमारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को, जैसे टीवी, रेडियो। ठीक है, इन सब चीजों को। स्मारिकाओं में छपने वाले सजावटी विज्ञापन उतने कलात्मक नहीं होते, परंतु जिस उद्देश्य से ये स्मारिका में प्रकाशित होते हैं वह उद्देश्य धन राशि एकत्रित करना होता है। यानी कि जो स्मारिकाएं होती हैं उनके अंदर जो विज्ञापन होते हैं ना, वो इतने तो सजावटी नहीं होते हैं, मतलब इतने ज्यादा वो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उनका एकमात्र यही होता है, उनका उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि अपने उत्पाद से धनराशि को एकत्रित करना। ठीक है, और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना। अब देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि स्मारिका का मतलब क्या होता है। स्मारिका बेटा वही होते हैं, जैसे कि मान लो कोई बुत बना दिया किसी का, या किसी कंपनी ने अपना बहुत बड़ा सा बैनर बनवा दिया, या कुछ ऐसी चीज बनवा दी। ठीक है, तो उनका मेन एक फोकस ये होता है कि वो जो भी पर्सन उस चीज को देखे तो उस पर्सन को उनकी कंपनी का नाम याद आए। ठीक है ना? देखिए, अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपकी बुक में से आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा। ठीक है, ये मेरी मेल आईडी है। यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे बच्चा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।